तो हे गाइस, फाइनली बहुत दिनों के बाद 244 चैप्टर में हम लोगों को देखने को मिल गया यूजी वर्सेस रोमेन सुकुना का फाइट। एंड मुझे पता है इस चैनल में मैं बहुत दिनों से एक्टिव नहीं था क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था और घर के कुछ प्रॉब्लम भी थे। तो यार हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं। तो ये सभी बात को थोड़ा साइड में रखते हैं और चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है शिनजुकू शोडाउन पार्ट 16। चैप्टर का स्टार्टिंग होता है जहाँ पे 238 चैप्टर एंड हुआ था। आई नो तुम लोगों को सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, चिंता मत करो, क्लियर कर देता हूँ। 238 चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने देखा था सुकुना के अगेंस्ट यूजी एंड हिगुरुमा का एंट्री हुआ था, बट उसके बाद गेगे ने हम लोगों को इस फाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था एंड वही बैटल इस चैप्टर में होगा। बट बैटल शुरू होने से पहले एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है सभी सॉर्सरर का, जहाँ पे वो सभी प्लानिंग कर रहा था किस तरह से सुकुना एंड केंजाकू को हराया जा सकता है। केंजाकू को मारने के लिए वो लोग प्लान करता है कि ताकाबा केंजाकू को फाइट में कंफ्यूज करेगा एंड यूटा आके उस टाइम पे केंजाकू को फिनिश कर देगा, जो यूटा फाइनली कर भी देता है। बट ये सभी प्लानिंग तभी काम करेगा जब गोजो हार जाएगा पूरी तरह से, जो होता भी है। एंड देखो गोजो के मरने के बाद ही केंजाकू को दिखाया था, जहाँ पे केंजाकू एंड हाजिनो की फाइट करने के समय उन लोगों को भी पता चल गया था कि अपने मोबाइल पे कि गोजो इज डेड। उसके बाद ताकाबा के साथ केंजाकू का फाइट, एवरीथिंग इज प्लानिंग। तो उन लोगों का प्लानिंग लगभग 80% हो चुका है। अब वो सभी वेट कर रहे थे यूटा के लिए। सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कुसाकाबे कहता है हमें चूज करना होगा कि कौन कौन सुकुना के अगेंस्ट फाइट करना चाहता है और कौन कौन नहीं। जिसके जवाब में काशिमो कहता है ये ऑल आउट ओवर है, इसके लिए हम सभी को इस फाइट में जाना होगा। फिर कुसाकाबे कहता है नहीं, मीवा इस फाइट के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो शिबुया आर्क में एक बाउंडिंग वॉर कर लिया था, जिसके कारण वो कभी भी स्वॉर्ड को यूज कर नहीं पाएगा। एंड ये सुन के कामो भी कहता है मैं भी लड़ नहीं पाऊंगा, तुम लोग लड़ो या फिर मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा फैमिली है, बीबी बच्चे है, और सभी को लेके मैं ये देश छोड़ के जाने वाला हूँ। देखा भाई सुकुना का जलवा। फिर कुसाकाबे कहता है जिन सभी लोग अपने रिवर्स टेक्निक को यूज कर सकते हैं एंड जिनको लड़ते हुए मर जाने में कोई दिक्कत नहीं है वही आगे आए इस बैटल में, और बाकी सभी दूर से सपोर्ट करना। फिर हिगुरुमा कहता है काशिमो के बाद मैं जाऊंगा, मुझे लगता है काशिमो सुकुना को अच्छा टक्कर दे सकता है एंड किसी तरह मैं सुकुना के सामने अपने डोमेन मतलब डेथ पेनल्टी कर दिया तो मैं सुकुना के ऊपर अपना एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड यूज कर पाऊंगा। एंड ये स्वॉर्ड बहुत खतरनाक है, इस स्वॉर्ड से किसी भी बंदे को एक बार मारते ही वो बंदे का स्टोरी द एंड हो जाएगा। ये सभी बात सुन के काशिमो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड कहता है तू क्या बहुत हीरो बन रहा है सबके सामने एंड ऐसे बोल रहा है जैसे मैं हट जाऊंगा सुकुना के सामने, लेकिन हम सभी को तो पता ही है काशिमो सुकुना के साथ हारता ही है। फिर हाकारी काशिमो को शांत करता है एंड कहता है तुम गुस्सा मत हो, ये तो हिगुरुमा सिर्फ एसेंशन कर रहा था। फिर कुसाकाबे हिगुरुमा को कहता है क्या तुम अपने डोमेन से सुकुना को रोक पाओगे, लेकिन तभी यूजी कहता है वो डिपेंड करता है हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन में जो जज है उसके जजमेंट के ऊपर, क्योंकि सुकुना ने अभी तक बहुत सारे क्राइम किया है एंड वो डिसाइड हिगुरुमा भी कर नहीं पाएगा। यूजी फिर कहता है सुकुना ने यूजी के बॉडी के अंदर 3 बार घुस के बहुत सारे लोगों का जान लिया था, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि सुकुना के ऊपर स्ट्रॉन्ग चार्ज लगने वाला है। और तभी हिगुरुमा भी सुकुना के सारे क्राइम्स के बारे में बताता है कि वो अभी तक कितने सारे क्राइम्स किया है। ये देखो इस लिस्ट में मैं तुम लोगों को सुकुना के कुछ क्राइम्स के बारे में बताता हूँ। सुकुना ने गोजो को मार दिया था, यूजी को भी मार दिया था सीजन 1 में, जहाँ पे यूजी के बॉडी से दिल को बाहर कर दिया था मेगुमी के सामने। शिबुया में 2 लड़की को किस तरह से मारा था तुम लोग देख चुके होंगे, जोगो को भी मार दिया था। ऐसे बहुत सारे क्राइम सुकुना ने अभी तक किया है। हिगुरुमा कहता है सुकुना ने 1 या 2 लोगों को मारा होता तो उसको 10 से 20 साल जेल होता, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को मारा है जिसके वजह से उसको डेथ पेनल्टी मिलेगा। फिर हिगुरुमा कहता है मुझे नहीं पता उसके कौन सा कर्स टेक्निक को ब्लॉक करेगा, मेगुमी के 10 शैडो टेक्निक या फिर मेलवोलेन श्राइन, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक को ही ब्लॉक किया जा सकता है। और तभी यूजी कहता है एक आइडिया है जो करने से हम लोग श्योर हो जाएंगे कि सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलेगा। तो ये बात कहते हुए ही सीन चेंज हो जाता है और डायरेक्ट बैटल दिखाया जाता है सुकुना अगेंस्ट यूजी एंड हिगुरुमा। लेकिन वहाँ पे मेई अपने क्रॉस को सुकुना के ध्यान भटकाने के लिए छोड़ता है, बट वो कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है। एंड ये सब मेई दूर से देख रहा था और वो देख के एक चीज समझ गया होगा, एक क्रॉस मामूली है सुकुना गोजो केंजाकू जैसे इंसानों के सामने। और फिर हिगुरुमा ने अपने हाथोड़े से सुकुना के ऊपर अटैक करता है, बट सुकुना वो डॉज कर देता है। और तभी यूजी भी सुकुना के पीछे आता है एंड जो टूटे फूटे पत्थर हिगुरुमा के अटैक से बाहर आया था वो सुकुना के ऊपर फेंकता है। उस टाइम सुकुना के पास एक स्वॉर्ड भी आ गया था, बट हिगुरुमा उस स्वॉर्ड को कुछ टाइम के लिए पकड़
पकड़ लेता है, जिसका फायदा लेते हुए यूजी ने एक जोरदार पंच करता है जिससे सुकुना का पूरा बॉडी लिटरली हिल जाता है एंड सुकुना सोच में पड़ जाता है ये कौन सा कर्स टेक्निक यूजी ने करा है। अगले पैनल में हिगुरुमा कहता है डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग, मतलब हिगुरुमा ने अपने डोमेन को एक्टिव कर लिया है एंड सुकुना भाई साहब आ जाता है एक कोर्ट के अंदर एंड तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी हिगुरुमा को कहता है जब हम लोग फाइट किया था तो उस टाइम हिगुरुमा ने शिबुया वाले मर्डर केस के लिए यूजी को ही दोषी करा था, तो उस चीज को ही फॉलो करते हैं और मेरे साथ सुकुना को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि उस टाइम सुकुना यूजी के ही बॉडी में घुस के ये सब किया था एंड इसी के साथ हिगुरुमा उन दोनों के ऊपर जजमेंट शुरू कर देता है जहाँ पे जजमेंट यूजी को ही सस्पेक्ट समझता है एंड शिबुया इंसिडेंट मर्डर के लिए यूजी को ही दोषी मानता है। लेकिन हिगुरुमा कहता है नहीं, यूजी किसी को भी नहीं मारा है, असली गुनहगार तो है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है एंड। आने वाले चैप्टर में बहुत कुछ होने जा रहा है, ये तो मैं श्योर हूँ। बाकी तुम लोग भी मुझे बता सकते हो इसके बाद सुकुना के साथ क्या हो सकता है। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पीस आउट।